यह एक भिखमंगे देश का जाहिल आर्मी चीफ है। इसका नाम है असीम मुनीर। ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए इस जाहिल गंवार आर्मी चीफ ने हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, मैं इस जाहिल के शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता, जुबान गंदी हो जाएगी मेरी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। शायद इसके पुरखों ने इसे यह नहीं बताया कि इसके जन्म के पूर्व कितने बार पाकिस्तान भारत से पिट चुका है और इसके जन्म के 3 वर्ष बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो चुके हैं। शायद इसे याद नहीं, खेलने कूदने में लगा होगा गंवार। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम कितने ज़हीन, समझदार और शांति प्रिय लोग हैं और तुम एक कलंकित भूमि पर पैदा होने वाले बच्चे हो। हमारे मुल्क में कहा जाता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, पर हम गंगू तेली से भी, हे भिखारी, तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते। श्रोताओं, सुनिए आगे इसने और क्या कहा। That our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it, my dear. पाकिस्तान के ज़हीन लोगों से गुजारिश है कि वो इस जाहिल को हिस्ट्री की जानकारी दे। इसे यह भी नहीं मालूम कि नोआखली में दंगे कैसे हुए थे और केरल में किस तरह हिंदुओं का नरसंहार कराया था, मोपला कांड के नाम से, जो आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। कोई इसे समझाए कि किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना की अति महत्वाकांक्षा ने तुम्हारे देश का निर्माण कराया था। बहरहाल, अगर आप इसे सबक नहीं सिखा सकते तो हमारे देश के संदेश को सुन लीजिए। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की मंशा क्या है। Brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that they bond with Pakistan. आज ही सुना है कि तुमने अपने बच्चों को यूरोप में भेज दिया है, यानी तुम्हारे बच्चों ने पाकिस्तान का इतिहास सुनकर पाकिस्तान से इस तरह की बॉन्डिंग बनाई कि वे
दूर से पाकिस्तान को निहारते रहना चाहते हैं। It never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आपके पाकिस्तान की कहानियां सुन सुनकर पाकिस्तानी विदेशों में जाकर बस रहे हैं। वे तुम्हारी भूमि से प्यार करते हैं या नहीं, यह तो तुम खुद ही देख लो। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। अरे वाह, तुमने तो अरब कंट्रीज, ओआईसी सबको नीचा दिखा दिया। जहां इस्लाम बना वो कलमे की बुनियाद पर नहीं बना है। बिल्कुल सीधे सीधे तुमने ओआईसी से टक्कर लेने की सोची है। तुम्हारे इस भाषण से प्रेरित होकर तुम्हारी स्पॉन्सरशिप में भारत में ये हुआ। बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, खाली दीदी की तबीयत थोड़ी उसको थोड़ा लूज लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको लिए पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा हो गया था। हम निकलने ही वाले थे तो शूट की आवाज़ आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो इसलिए। बाद में ऊपर और फायरिंग होके वो 2 लोग नीचे आए तो हम भागा दौड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। फिर उधर के लोग बोले कि आप लोग आप खुद की जान बचाओ और जाओ यहाँ से, यहाँ पे जो है उनको आर्मी लेके आएगी बोले।